हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? I'm आरजे आरती मल्होत्रा फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो। स्वागत करती हूँ आप सभी का न्यूज मीडिया 47 के हमारे स्पॉटलाइट प्रोग्राम में। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, स्पॉटलाइट में लेकर आते हैं हम आपके लिए कोई ना कोई अहम शख्सियत जो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम रखती हैं और जिंदगी में ऐसे मुकाम उन्होंने पाए होते हैं कि जिनसे वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और किसी ने कुछ बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें कही थी जो कि मुझे याद आती है। मुझे लगता है कि इस शख्सियत के लिए मुझे ये लाइनें जरूर बोलनी चाहिए, और वो लाइनें हैं, मंजिलों की औकात क्या जो हमको ना मिले, हम राह पर नहीं जश्न कामयाबी पर नजर रखते हैं, अंधेरों को गुमा है अपनी स्याही अपनी हस्ती पर, उन्हें क्या इल्म हम दिल में यकीन रोशनी रखते हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने साथ न्यूज मीडिया 47 पर रणदीप सिंह कोहली जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका न्यूज नमस्कार। मीडिया नमस्कार 47 जी। पर। और जैसे कि हमने कहा नमस्कार। कि आप एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है जो कि काफी एरियाज में आपकी कमांड रहती है, और बैकग्राउंड की जी। कहूँ तो बहुत ही अच्छा और सॉलिड बैकग्राउंड है आपका, जो बिलोंग टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के पोते हैं रणदीप सिंह कोहली जी। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना जी, चाहूंगी जी, हमारे साथ, और ये जानना चाहूंगी कि इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड का के साथ आप किस तरह से आगे बढ़े। जी। बेसिकली पॉलिटिकली तो बहुत कम, ज़्यादा हमारा जो परिवार है वो सोशल सर्विस में ही काफ़ी आगे रहता है। और पॉलिटिकल की अगर बात करें तो हमारे जो खुद के दादाजी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इंडिया को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से एक सर्विस दी है, जी वो खुद ही नहीं चाहते कि हम लोग कभी पॉलिटिक्स में आएँ। ओके। और वो सबको सबको यही कहते हैं कि आप अपना-अपना बिज़नेस कीजिए, सोशल सर्विस कीजिए जी जी और आप किसी ना किसी के लिए काम कीजिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना आपने। तो इस वजह से हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है उनके बाद जो पॉलिटिक्स में आया हो। जी, अरे इसीलिए आप सोशल वेलफेयर जी, के कामों में ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि जी, रणदीप सिंह कोहली जी प्रेसिडेंट है, स्टेट हेड है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पंजाब रीजन को हेड करते हैं। साथ ही वो डायरेक्टर है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अलावा एक बरकत वेलफेयर सोसाइटी है जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं रणदीप जी। इतने सारे काम, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जी, विधाएं जी। कैसे संभालते हैं आप? जी। बेसिकली क्या होता है कि टाइम टाइम तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है हम्म। और उसमें से मैं समझता हूँ कि 80% जो टाइम है लोग खराब कर रहे हैं। बस मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जी। और बिल्कुल ठीक राइट कहा। टाइम को राइट राइट प्लेस पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जी। हम्म, जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राइट टाइम को राइट प्लेस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, और रणदीप सिंह जी बहुत तरह के काम करते हैं। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसके बारे में पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और किस तरह से आप लोगों को उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से आप जज करते हैं, और किस तरह से वो इस रिकॉर्ड के लिए आप नॉमिनेट करते हैं किसी को भी। बेसिकली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसी संस्था है जो कि बहुत ही अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, उनको ऑनर भी करती है और बहुत सारे लोग इसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स बनाते हैं। हम्म। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत अलग-अलग तरह की लोगों के बीच में कला होती है। जी। तो कोई अपनी अपने टैलेंट से कोई बड़ा-बड़ा रिकॉर्ड बना लेता है, कोई उसको ब्रेक कर लेता है। तो हम उन सब चीज़ों को लिस्ट करते हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड जो है उस इंसान की जो टैलेंट है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको स्प्रेड किया जाए। हम्म। और इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ ऐसी इमारतें और कुछ ऐसे प्लेसेस को हम लिस्टिंग भी करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत हों या एक अपने आप में एक अहम शक्ति रखते हों। जैसे कि लास्ट अभी हमने जो है गोल्डन टेम्पल श्री दरबार साहिब अमृतसर, वो भी वहाँ मोस्ट विजिटेड प्लेस का खिताब जो है वो गोल्डन टेम्पल को दिया था। तो बेसिकली बहुत ही अच्छी जगह कोई हम लोग जगह को भी लिस्टिंग करते हैं, इंसान को रिकॉर्ड भी देते हैं और इंसान का ऑनर भी करते हैं, जो अपने-अपने टैलेंट में या अपनी-अपनी फील्ड में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जी। तो ये अगर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वर्किंग और जी जी अभी जो स्पेशल आपको मैं बता रहा था कि लॉकडाउन के दौरान
अभी बाकी सारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वर्किंग तो अभी स्टॉप हुई हुई है, बट उसमें भी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टार 2020 का। उसमें बेसिकली हम उन सब जो वॉरियर्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो सोसाइटी में कोविड वॉरियर्स हैं, वो जो कोविड के लिए बहुत सारी अपनी वर्किंग दे रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, बैक एंड पे, और कुछ सोशली मोटिवेट कर रहे हैं, उन सबको हम इसमें ऑनर कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ऑनर्ड फील करते हैं कि ऐसी ऐसी शख्सियत की हमारे पास प्रोफाइल आती है इसमें, जो अपनी जान को रिस्क में डालकर दूसरों की लाइफ को बचा रहे हैं। और हम उन सबको सैल्यूट भी करते हैं, अपनी आर्मी को, अपने डॉक्टर्स को, और जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं जो इस समय एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अगर फिलहाल तो आपने जैसे कहा कि थोड़ा इसका रुका हुआ है बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन, स्टिल यू आर प्रेज़िंग द वर्क ऑफ द पीपल हू हैव एंगेज्ड इन एसेंशियल सर्विसेज़। ये बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम पर उन लोगों को जो जिनको कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाना जा रहा है, उनके वर्क को एप्रिशिएट करना, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगाकर, कहीं न कहीं वो रिस्क फैक्टर में आकर वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जी। फिर वो चाहे नीचे तबके से हो, चाहे ऊंचे तबके से हो, कोई भी हो, ऑल एवरीवन इज एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अगर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अगर कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहता है और वो जी। चाहता है कि उसको उसमें रिकॉग्निशन मिले, तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑल अबाउट? जी। उसको बताने से पहले सबसे पहले जी। मैं इसमें जो है ये जो अभी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं अभी हमारे स्टार 2020 की भी, इसका जो है सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारे संतोष शुक्ला जी को जाता है, जो प्रेज़िडेंट हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के, जी। एंड साथ ही साथ वो एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हम्म। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बहुत अच्छी-अच्छी वो जो है अपनी नॉलेज के थ्रू आप कह लीजिए कि एक दुनिया को उन्होंने जो एक टैलेंट उनका रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी-अपनी स्टेट्स में ऐसा काम कीजिए, अपनी कंट्रीज़ में ऐसा काम कीजिए। तो हम सबकी जो बैकबोन जिसको आप कह सकते हो कि वो संतोष शुक्ला जी हैं, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बहुत एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी। जी। और और अब आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि प्रोसीजर अगर के बारे में जानना चाह मैं रहे थे। संतोष शुक्ला जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वो इतना अहम काम जी। कर रहे हैं और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन को रन कर रहे हैं जिस तरह से आपने बताया। तो डेफिनिटली ही डिजर्व्स अ बिग सैल्यूट जी। फ्रॉम अस। एंड मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर जी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसी इंडिविजुअल को अगर आना है और वो रिकॉग्निशन लेना चाहता है, जी। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑल अबाउट? जी, मैं बता रहा था कि हमारा जो प्रोसीजर है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ने का या कोई रिकॉर्ड बनाने का, कोई ऑनर का, बहुत सिंपल है। उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.worldbookofrecords.uk। उस पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और ईमेल आईडी है info@worldbookofrecords.uk। तो वहाँ जी। पर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं, आप अपने टैलेंट को भेज सकते हैं, अपनी वर्किंग को भेज सकते हैं। तो हुँ, हम हुँ। उसको देखते हुए जो हमारी रिसर्च टीम है, फिर वो देखेगी कि ऐसा रिकॉर्ड पहले किसी ने बनाया है या नहीं बनाया है। ओके। तो पूरा एक देन रिसर्च आफ्टर वर्क होता आफ्टर है, यू दैट, हैव अ टीम ओवर देयर टू रिव्यू द वर्क। या ओके। या वो इंडिया में भी टीम बैठी है, एंड देन लंदन में भी बैठी है, और फिर पहले इंडिया से पास होकर फिर आगे जाता है रिकॉर्ड, तो फिर वहां से फाइनल डिसीजन जो भी होता है वो निकलता है हेड ऑफिस से। जी। ये तो रही बात जी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने मुझे बताया था बरकत वेलफेयर सोसाइटी, इसकी स्थापना आपने कब की? यू आर अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ बरकत वेलफेयर सोसाइटी, तो इसकी जी। स्थापना कब हुई और ये किस उद्देश्य से इसको बनाया गया? जी, जी। बरकत वेलफेयर सोसाइटी आप ऐसे कह सकते हैं कि अपने जब मैं अपने पिताजी को देखता था वो सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मेरे भी मन में आता था कि कुछ ऐसी चीज़ें को प्रमोट किया जाए, और अ, उसके साथ-साथ मेरे को मतलब इसमें बरकत वेलफेयर सोसाइटी बनाने में फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और बरकत वेलफेयर सोसाइटी, आई थिंक आई वाज़ ऑफ द एज 19, तब स्कूल से पास आउट हुए थे, एंड वी हैव टेकन एडमिशंस इन कॉलेज। तो फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमने मिलके, सिस्टर मेरे पुष्मीत कौर, उन्होंने जी। साथ में मिलके हम लोगों ने एक एनजीओ क्रिएट करा। फिर उसमें काफ़ी सारी पहले जब हमने एनजीओ बनाया तो हमें पता नहीं था कि इसमें वर्किंग क्या करनी है, कैसे करनी है। तो मैंने साथ बाय साथ 5-6 एनजीओज़ में फिर मैंने अपने आप को मेंबर बनाया। उनकी वर्किंग देखी कि वो कैसे कर रहे हैं, और काफ़ी सारा रिसर्च करा इसके ऊपर।
कि हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या-क्या हमारे सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इसके इसमें कोर टैकल कर एरियाज सकते कौन हैं। कौन से हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। ये इस बरकत जी, वेलफेयर सोसाइटी में किन कोर एरियाज पर आप लोग काम करते हैं? बेसिकली इसके ऊपर हम लोग इसमें जो है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये हमारा जो है मेन मोटिव रहता है। देन सीज़नल बहुत सारी जैसे टाइम टू टाइम कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। लाइक आप देख सकते हैं कि कभी कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो उसमें फिर हमारी एनजीओ जो है अपना पूरा प्रयास करती है कि मदद की जाए और साथ-साथ में प्लांटेशन की हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं काफ़ी। और वो जब सीज़न हो प्लांटेशन का, देन फिर हम लोग एक इनिशिएटिव ले लेते हैं कि इस साल हमने 20,000 प्लांट्स ग्रो करने हैं या 30,000, एक मतलब फिर वो हम एक मीटिंग करके डिसाइड कर लेते हैं। जी। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से इसमें आपके, क्योंकि 6 साल से ये आपने जो है वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, जी, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, एक अच्छा नेटवर्क है। जी, जी, जी। और अब जी, हाँ जी, बताएं। वो बेसिकली आपको मैं नेटवर्क की बात बता रहा था और क्या था कि जब हम लोगों ने शुरू करा तब तो कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि लोगों को लगता था कि बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। तो बहुत सारे लोगों को जब हमने बोला कि हमारे साथ जुड़िए, तो तब तो किसी ने कुछ हामी नहीं भरी। देन फिर जब हम लोग अपनी वर्किंग को थोड़ा सोशल मीडिया पे डालने लग पड़े या फिर लोगों को दिखने लगा कि बरकत वेलफेयर सोसाइटी शहर में काम कर रहा है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम, फिर एडवोकेट्स, फिर एजुकेशनलिस्ट वो हमारे पास आए, फिर हम लोग एक कोर टीम बनी। तो मतलब एक चलता-चलता ऐसे नेटवर्क जो है वो बनता चला गया और वो पूरे इंडिया में जो है काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स अलग-अलग सिटीज़ में काम कर रहे हैं। जी, तभी तो कहते हैं कि आप अकेले जी, चलिए, कारवां जुड़ता चला जाता है, नेक नियति चाहिए। जुड़ता एंड चला वर्क गया। हार्ड इन साइलेंस, लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ। और डेफिनेटली ये आपके लिए बिल्कुल जी। सही है कि आपका जो काम है, आपकी जो मेहनत है, वो रंग लेकर आई है। और देखिए कितने खूबसूरत रंग बिखर रहे हैं कि पूरी दुनिया में वाह जी, वाह हो रही है, और बहुत ही अच्छा जी, काम कर रहे हैं आप। अब मैं आपसे कुछ आपके जी, फ्यूचर प्लान्स बहुत-बहुत के बारे धन्यवाद। में भी जी। जानना चाहूंगी, रणदीप सिंह जी। जी, बेसिकली फ्यूचर में हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं जो अभी कुछ ना कुछ हमारी एक्टिविटीज़ थी जो अभी थोड़ा-सा लॉकडाउन के चक्कर में अभी रुक गई हैं। और उसमें बेसिकली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जब अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जो लॉन्च करा है और वहाँ पर पुष्मीत कौर कोहली हैं और सिमरनजीत सिंह मठारू जो इसको वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसको देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर बेसिकली अच्छे लेवल के ऊपर हम लोग वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। जी। नेक्स्ट हमारा जो प्लान है ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी सारी कंट्रीज़ और हैं जहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अब शुरू हो चुका हुआ है। जैसे लंदन में तो था ही, क्योंकि बेस है हम्म। लंदन इसका। उसके अलावा अभी यूएसए में भी शुरुआत हो गई है। उसके बाद अब कनाडा में शुरुआत हो चुकी है इसकी, ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत हो गई है, मॉरिशस में हो गई है, जी। नेपाल में हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है, बट अब लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा-सा अभी इसको पॉज़ किया हुआ है। और काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव्स भी जो एक अच्छे-अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियत जो 50 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं या और भी बहुत सारे लोग जो बॉलीवुड के अलावा सोशल सर्विस में हैं, उन जी। सबको ऑनर करने के लिए एक अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ होने वाला था, जो अभी इस लॉकडाउन के चक्कर में अभी रह गया है। जी। जी। और जी। बरकत वेलफेयर अभी तो चलो, क्योंकि क्या होता है ना कि एनजीओ की वर्किंग तब स्टार्ट होती है जब सारी वर्किंग्स खत्म हो जाती हैं, तब सिर्फ एक एनजीओ ही है जो फ्रंट लाइन में रहकर काम करती है। बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। आप देख लीजिए एनजीओज़ हो गई, हमारे कोविड वॉरियर्स हो गए, वही सब अभी जो है ऑन रोड आपको दिखेंगे जो सेवा कर रहे हैं या जी। सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह के भी बहुत सारे प्लान्स अभी आगे आने वाले समय में पता लगेंगे। जी बिल्कुल, जी, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके जितने भी रुके हुए प्लान्स हैं डेफिनेटली वो आगे बढ़े, जी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पूरे वर्ल्ड में थैंक यू। फैले, और हर जगह से लोगों के टैलेंट को एक रिकॉग्निशन मिले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। साथ ही वेलफेयर सोसाइटी के साथ आप थैंक यू जितने सो भी मच। वेलफेयर के काम अभी भी इस वक्त भी कर जी, रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और किसी ने सच कहा है दोस्तों कि थैंक यू। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrificing and learning to do। यानी कि आप सीखने का जी, जज्बा रखिए और सीखते चले जाइए, तो सक्सेस, कामयाबी आपके पास आएगी आएगी। रणदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 पर आने के लिए और बात करने के लिए।
जी, 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 जी। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने भी एक ये इनिशिएटिव जो लिया है जिसमें जी, आप अलग-अलग शख्सियत को जो है आप एक प्लेटफ़ॉर्म भी देते हैं और साथ में उनको दुनिया से रूबरू होने का एक मौका देते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट में मैं आप लोगों का भी सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा आपने इंटरव्यू लिया एंड साथ ही साथ मैं एक बात और हमारे जो यूथ है उसको कहना चाहूँगा कि अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए जी, और जैसे मैंने जो प्रेरणा ली है, मैंने अपने माता-पिता जी से प्रेरणा ली है, वो जैसे हार्ड वर्क करते हैं, उनको देखते हुए मैं भी आगे कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बनाए हुए नक्शे कदमों पर चल सकूँ। वैसे ही मेरी सबसे प्रार्थना है कि अपने माँ-बाप को ज़रूर जो है ध्यान दें और वो कभी भी गलत नहीं बोलते हैं और उस टाइम पे इंसान को ज़रूर लगता है कि गलत बोल रहे हैं बट आगे जाके फ्यूचर में बंदा रियलाइज़ करता है कि नहीं वो बात सही थी। तो जी। सभी यूथ को एक यही मैसेज है कि अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत कीमती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि टाइम को वेस्ट मत कीजिए एंड नेवर ट्रबल योर मदर एंड फादर। माता-पिता को कभी दुखी नहीं करना है क्योंकि उनके जी, आशीर्वाद से जी, ही जी, हम जी, आगे जी, बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच और जी, मैं जी, साथ में वेलकम। अपने जी, व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आदरदीप सिंह कोहली जी हमारे साथ जुड़े थे और स्पॉटलाइट की सीरीज में मैं रही आपके साथ और न्यूज़ मीडिया 47 का पार्ट है न्यूज़ 47 और उसे आप बिल्कुल देखना ना भूलिए। उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रखिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिक्स हम सभी चीजों को कवर करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन प्रोग्राम। तो फिलहाल मेरा यानी आरजे आरती मल्होत्रा का प्रेम स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। दोबारा होगी जल्द आपसे मुलाकात स्पॉटलाइट की अगली सीरीज में हमारे अगले मेहमान के साथ। नमस्कार।